रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सही है। स्क्रीन शेयर और वेट अ मिनट, हम इसको यहाँ से हाइड कर देते पूरा, क्या नहीं है ये भूल गया। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर कर रहा है। जब पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था, इसको भी हाइड कर दूँ। तो ये पेपर यहाँ पे तो मुझे काम है कोलाब का, कोलाब, सही है। अच्छा, इस वाले स्क्रीन को भी हटा दे रहा हूँ। तो बस लोड हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा, नहीं ये वाला तो नहीं है। CW कोलाब। हम पिछली क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे थे वो था फंक्शन से रिलेटेड, कि पाइथन के अंदर हम अपने कस्टम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। एंड फिर डेटा, दिस वन पाइथन फॉर डेटा साइज। सो हमने पिछली क्लास में जो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कट कर दूँ। oops function and module methods। जब हम फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हम फंक्शन को क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने जो भी मतलब कि अपने कोड को हाइड कर सके यूजर से। फंक्शन और मॉड्यूल बनाने का मेन मकसद क्या हो सकता होता है कि हम अपने कोड को, जो हमारा स्टेक होल्डर है, उससे ब्लॉक करके रखें। यानी कि जब हमारी रिक्वायरमेंट हो किसी भी फंक्शन की तो हम उसको कॉल करके उसको यूज कर लें। और इसके अलावा दूसरा इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम इसकी जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक भी हम इसको रीयूज कर सके, ठीक है। सो पाइथन के अंदर हम बात कर रहे थे फंक्शन बनाने का तरीका, ठीक है। सो पाइथन के अंदर जो फंक्शन बनाने के लिए सिंटैक्स इस्तेमाल होता है वो कुछ यूं है कि सबसे पहले आपको डिफाइन, ठीक है, डीईएफ को आपने कॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप डीईएफ लिखेंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि अब मुझे क्या किया जा रहा है। मुझे एज अ फंक्शन के तौर पे, मुझे एज अ कस्टम फंक्शन के तौर पे बनाया जा रहा है, ठीक है। सो आप पहले डेफ लिखेंगे, डेफ के बाद आपको क्या करना है, जिस नेम का आपको फंक्शन बनाना है उसका नेम लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे भी यही किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था, डेफ लिखा था। ये आपके पास मेन वो है सिंटैक्स है। सिंटैक्स में इसका आपको W3 स्कूल से दिखा भी देता हूँ। W3 स्कूल, W3 स्कूल, समझा भाई। ठीक है, पाइथन। और हम यहाँ से बात कर रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन से, फंक्शन के अंदर हम आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास फंक्शंस बने बनाए मौजूद भी है, ठीक है। इसके अंदर भी वही सिंटैक्स मेंशन है जो कि मैंने आपको अभी स्लाइड के अंदर दिखाया। क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद आपको अपना फंक्शन नेम देना है। फंक्शन नेम देने के बाद आप अगर चाहें तो इसको आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि फंक्शन आपसे दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है। आप जैसे इसको दो आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो क्या करेगा, इसको फिर मर्ज करके आपको प्रिंट कर देगा। सो मैं आपके सामने अगेन फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि पहले तो हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हमने कह दिया कि भाई जब भी फंक्शन
पैरेंथेसिस के बाद हम हमेशा कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हमें क्या करना है, बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास किस काम आएगा। ठीक है, जैसे सम का फंक्शन होता है, काउंट का फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड बाकी फंक्शंस होते हैं, तो इस तरह हमने बता दिया कि इसको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना। तो जब भी अब ये प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल होगा, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया प्रिंट स्ट्रिंग। अब जब भी ये प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल होगा तो ये मुझे ये मैसेज प्रिंट करके दे देगा, हेलो ATI UOK। ठीक है, सेल मेरा रन हो रहा है, जैसे ये रन हो जाएगा सो हम इसके बाद इसको कॉल करवाते फंक्शन को। मेरा सेल सक्सेसफुली रन हो चुका है, अब मैं कॉल करवा रहा हूँ फंक्शन को। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करवाया तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो ATI UOK। मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, पाइथन PYTHON पाइथन फॉर डेटा साइंस। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि पिछली क्लासेस में अब तक की कोई भी हवाले से कंफ्यूजन वगैरह है तो आप लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर आप लोग बहुत ज्यादा आगे लग रहा हो कि यार अब तक पिछला रिवीजन नहीं हुआ, हम इस पे आ गए, तो फिर हम इसको स्टॉप कर देते। पिछला रिवीजन मतलब कि परफॉर्म करना है, या लैपटॉप पे आप लोग मौजूद हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते कि क्या क्या एरर आ रहा था, क्यों एरर आ रहा था। अलबत्ता अब हमारे पास टोटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दौर है, तो आप जेमिनी या फिर बार्ड वगैरह को भी इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर अपने फंक्शन को कॉल करवाऊंगा प्रिंट स्ट्रिंग को, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे हेलो ATI UOK ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे फंक्शन में चेंजेस तो कर दी, पाइथन फॉर डेटा साइंस में मैंने चेंजेस तो कर दी। ठीक है, बट मैंने इसको रन नहीं किया। तो जो मेरा प्रीवियस स्टोर हुआ है ना फंक्शन के अंदर ऑपरेशन, वही मुझे कॉल होके आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जैसे ही मैंने अपने फंक्शन के अंदर एडिटिंग की, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन इसको रन करूंगा। अब जब भी मैं प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन में कॉल करवाऊंगा, सो आई गेट हेलो पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया डेफ कॉन्केटिनेट का। कॉन्केटिनेट का फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करके यानी कि ज्वाइन करके देता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिए, दो पैरामीटर बता दिए कि जब भी तुम्हें फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो तुम्हारे साथ दो पैरामीटर आएंगे। ठीक है, जिसको हम आर्ग्यूमेंट, जब फंक्शन असाइन कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करवाते हैं उसके साथ जब हम पास करवाते हैं तो हम उनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सो हमने इसको बता दिया कि जब भी तुम्हें कॉल करवाया जाएगा कॉन्कैटिनेट, तो तुम्हारे साथ दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, नंबर 1 वेरिएबल 1 और नंबर 2 वेरिएबल 2। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इसको सम करना होगा, मर्ज करना होगा, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर हमें पता है पाइथन के अंदर कॉन्कैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता। ठीक है, जब भी आप दो स्ट्रिंग को प्लस के ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो पाइथन क्या करेगा, उन दोनों स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करके दे देगा। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे यही किया, यहाँ पे हमने इसको ऑपरेशन बता दिया, वेरिएबल 1 प्लस स्पेस प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, और आखिर में हमने क्या करवा दिया, सॉरी, फंक्शन को रिटर्न करवा दिया कि भाई रिटर्न में तुम्हें क्या करना है, रिजल्ट को रिटर्न करना है। नाउ आई रन दिस सेल। ठीक है, मैंने इस सेल को रन कर दिया। अब जब भी मैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन रन करूंगा तो मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर नहीं देता, मैं इसको कट कर देता हूँ Ctrl+X। अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो आप देखिए ये मुझे एरर दे देगा, ये कह देगा कि भाई इसके अंदर आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तुम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालोगे तभी मैं इसको रन करूंगा, अदरवाइज मैं इसको रन नहीं करूंगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको आर्ग्यूमेंट देता, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, Ctrl+V। ठीक है, एक मैंने हसान दे दिया, दूसरा मैंने अमीन दे दिया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक ही दूंगा, मैसेज आया है, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अगर इसको एक पैरामीटर दूंगा, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दूंगा, कट Ctrl+X, तब भी ये मेरे पास एरर आएगा, कहेगा कि भाई इसके अंदर अभी भी एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल 2 मिसिंग है। सो हमें क्या करना है, अब मैंने इसको बता दिया कि भाई तुम क्या करोगे, यहाँ पे जब भी तुम्हारे पास दो पैरामीटर आएंगे, दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, तो तुम्हें उन दोनों को मर्ज करना। अब ये मुझे हसान अमीन मर्ज करके दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ कोड बनाया है ना, 3 लाइनों का कोड बनाया है। मैं चाहूँ तो इसको और कम भी कर सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरी सेकंड लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसके अंदर जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इस ऑपरेशन को Ctrl+Z Ctrl+C, इस ऑपरेशन को ही मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूं, मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ना कर रहा हूँ। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरी लाइन्स ऑफ कोड भी कम हो जाएगी। ठीक है, और मेरी एक स्मार्ट वर्क भी कहलाएगा, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर
हमारे कॉन्सेप्ट इनकेस सपोज कर ले कि क्लियर नहीं है, तो आप इसको इंडिविजुअल वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कॉनकैटिनेट क्या रिटर्न कर रहा है, हसन अमीन को मर्ज करके रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे देखना हो कि ये किस तरह का किस डेटा टाइप में मुझे रिटर्न कर रहा है, तो एनी गेस कि ये कौन सी टाइप रिटर्न कर रहा है? कोई गैस कर सकता है कि ये किस टाइप में डेटा रिटर्न कर रहा है मुझे? नथिंग, मैसेज आया है। हमना ने कहा स्ट्रिंग, बिल्कुल हमने आपने ठीक कहा कि हमें क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, हमें ये क्या करके दे रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है। अच्छा, सो अगर मुझे चेक करना हो कि भाई इसकी डेटा टाइप क्या है, तो मैं टाइप को यूज करूंगा और जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल करवा दिया। सही है, जैसे ही मैंने कॉल करवा दिया तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये स्ट्रिंग रिटर्न हो के। अच्छा, मैंने वेरिएबल वन और वेरिएबल टू को कॉल नहीं करवाया ना, सो मैंने इनको अलग से वेरिएबल में स्टोर करवा दिया दोनों स्ट्रिंग्स को। और फिर मैंने अपने फंक्शन के अंदर ऐड किया, कॉन्कैटिनेट के अंदर दोनों आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए v1 एंड v2, और मैंने रन किया तो आप देखें मेरे पास इसकी डेटा टाइप क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। सॉरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों वेरिएबल के अंदर इंटीजर पास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वन पास कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टू पास कर दिया। ठीक है। सही है, वेरिएबल वन के अंदर वन पास हो गया और टू के अंदर टू पास हो गया। मैं इसकी टाइप वाले फंक्शन को कट करके नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज कर रहा है, CONCATENATE कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन, CAN लिखा है, मिस्टेक है, इस वजह से इसने मुझे सजेस्ट नहीं किया है। CONCATENATE। ठीक है, कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे v1, समझा भाई, v1 कॉमा v1 कॉमा v2 पास कर दिया वेरिएबल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा इसकी डेटा टाइप क्या आएगी। ये एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, कोई सजेशन कि ये एरर क्यों आ गया? सर टाइप लिखा है आपने? हम्म। सर टाइप तो फंक्शन देना पड़ेगा, टाइप नहीं, कॉन्केटिनेट के लिए। ये बेसिकली एरर इसलिए आया कि ये कह रहा है कि भाई मैं वेरिएबल स्ट्रिंग और
इंटीजर को, दोनों को एक साथ प्लस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए वेरिएबल वन और प्लस लगाने के बाद यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है। जो डबल क्वाड्स के अंदर मेरे पास स्पेस है वो क्या बेसिकली शो कर रहा, स्ट्रिंग शो कर रहा, तो वन को वो स्ट्रिंग के साथ प्लस नहीं कर रहा, दैट्स वाई। अच्छा, अगर मैं ये इसको स्ट्रिंग नहीं देता तो ये मुझे रिटर्न वन प्लस टू थ्री करके दे देता रिटर्न। ठीक है, इसको कोई मसला नहीं होता। और जब मैं इसको स्ट्रिंग के लिए कॉल करवाता तब भी ये मुझे रिटर्न करके दे देता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना के दिखा देता हूँ और फिर उसके अंदर ये कर दूंगा, CONC, डेफ, सॉरी। फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेफ लिखना होता है। डेफ CONC, इस नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, V1 कॉमा V2। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो ये दो पैरामीटर मेरे पास होंगे लाजमी। ठीक है, इसके अलावा मैं रिटर्न करवा रहा हूँ RETURN, रिटर्न V1 प्लस V2। ठीक है, ये स्ट्रिंग में मेरे लिए क्या मसला करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर ये बीच में स्पेस को नहीं ऐड करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्पेस ऐड कर रहा था ना हस्सान अमीन के बीच में, ऐसे स्पेस ऐड नहीं करेगा, डायरेक्ट हस्सान अमीन को एक साथ कॉल करके देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CONC फंक्शन को कॉल करवाया, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दे दिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ HAS हस्सान, और दूसरा पैरामीटर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्ट्रिंग का, वो क्या है, अमीन। ठीक है, दो पैरामीटर मैंने दे दिया। अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो आप देखें हस्सान अमीन मेरे पास आ गया। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट वो प्लस का ऑपरेटर कॉन्केटिनेट करता है। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर वो दूंगा, क्या कहते हैं, नंबर्स दूंगा 2,5, तो इसको भी प्लस करके रिटर्न दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं मिल रहा कि ये जिसमें कंफ्यूज हो। यहाँ पे तो हमने इसको स्ट्रिंग बीच में रखा हुआ था, इस वजह से इसने बोला कि भाई मैं वेरिएबल और इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को एक साथ वो नहीं कर सकता। ठीक है, मना कर दिया इसने, क्लियर। दैट्स वाई मेरे पास वो एरर आया था। क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया, कोई प्लीज। यस, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, आप लोग मेरे पास कौन कौन एक्टिव है मेरे साथ? अभी 5 बंदे एक्टिव है, मुझे हटा के शाहबाद, उम्मे लाइबा, हमना और गुलाम ताज। अब मैं आप लोग को सिनारियो बता रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाए कोड कैसे करना है। ठीक है, आप लोग को मैं सिनारियो बता रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद आप लोगों में किसी के पास भी अभी लैपटॉप मौजूद नहीं होगा। सही है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, LI के नाम से मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या है, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में कौन से डाल दूं इसके अंदर, 5,4,3,2,1,0। ठीक है, मेरे पास ये एलिमेंट्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। वो क्या करेगा, फंक्शन वो लिस्ट को लेगा। ठीक है, और लिस्ट में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे देगा। यानी कि मैं लूप बार बार चलाता हूँ ना, ऊपर मैंने कल लूप बताया था। अच्छा, अब जिसने लूप नहीं देख किया अब तक प्रैक्टिस, सो वो कोशिश करके बता सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने कल लूप के कॉन्सेप्ट बताए थे ना, कि हम कैसे लिस्ट में से वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट क्या करना है, फंक्शन के अंदर देना है, ताकि अब मैं बार बार लूप ना करूं। मैंने अपना फंक्शन बना दिया, जब भी मुझे किसी भी एरे में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो तो मेरे पास डायरेक्ट उसमें फंक्शन को कॉल करवाओ और मेरे पास वो चीज प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है, उसमें मुझे एलिमेंट अपना आर्ग्यूमेंट पास करना है LI का, देन लिस्ट का आर्ग्यूमेंट, एरे का आर्ग्यूमेंट पास करना है, और मुझे आउटपुट चाहिए। तो कौन गाइड करेगा मुझे कैसे करना है? कोई है गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए? कोशिश करें, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, गलत होगा तो मतलब कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा, इशू नहीं है। सर मैं तो अभी अभी आया हूँ, सो कोई इशू नहीं है यार, आपको रिकॉर्डिंग दिखनी चाहिए थी।
दिस इज नॉट माई कंसर्न। अच्छा, कोई गाइड नहीं करना चाहेगा, चले फिर मैं ही करता हूँ। बट कोशिश करें कि आप लोग खुद ही थोड़ा कोशिश करेंगे ना, इजीली हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। तो मैंने फंक्शन को कैसे बनाऊंगा, डेफ से बनाऊंगा, देखिएगा शाबार। ठीक है, मैंने डेफ लिख दिया यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मैसेज। अच्छा, मैंने डेफ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ इंडिविजुअल एलिमेंट्स अंडरस्कोर एलिमेंट्स। अच्छा, अब फंक्शन के अंदर भी मैं स्पेस नहीं दूंगा। ठीक है, मैं जैसे ही अगर फंक्शन के अंदर भी स्पेस दूंगा ना, सो ये मेरा फंक्शन नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, अब ये मुझे एरर देता रहेगा। देख रहे हैं, मैंने अंडरस्कोर हटा दिया, तो अब ये मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस की जगह अंडरस्कोर को यूज करना है। असल में मेरा सिस्टम फुल हुआ हुआ है, तो इस वजह से कोलैप भी मेरी मतलब कि इसकी भी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है जल्द। ठीक है, यहाँ पे रेम आपके सिस्टम की रेम और डिस्क के मुताबिक ये अपडेट कर रहा होता है। जैसे ये फुल हो जाता है ना, तो आपका कोलैप भी आपके सिस्टम के मुताबिक स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अब देखिए, ये मुझसे वेट मांग रहे हैं, मैं इसको वेट करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास फिर एक्टिव हो जाएगा अभी 2 मिनट में। तमाम को जीरो करेगा और फिर जीरो से स्टार्ट कर देगा। रीलोड। अच्छा, जो हमारी चीजें हैं वो सेव ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो इससे बिल्कुल भी मतलब कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट हमारी रन हुई भी है, देख। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन बताया, और यहाँ पे मैंने ARR एरे को एरा पैरामीटर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब भी इसके पास एरे आएगा तो ये क्या करेगा, फॉर आई इन ARR। ठीक है, जैसे ये ARR आएगा तो ये क्या करेगा, प्रिंट PRINT प्रिंट आई कर देगा। ठीक है, और रिटर्न आखिर में ये क्या करेगा, हमें जैसे ये कंप्लीट हो जाए फंक्शन, तो ये हमें रिटर्न कर देगा, मैसेज रिटर्न कर देगा, RETURN रिटर्न। ये हमें मैसेज क्या रिटर्न करेगा, हमने इसको बता दिया कि भाई तुम रिटर्न करना ऑल एलिमेंट CLEMENTS डन, प्रिंट इंडिविजुअल या डन भी ठीक है। सही। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस लिस्ट के लिए, अब मेरे पास जितने भी वो आ जाएं, जितने भी एरर आ जाएं, उन सबको मैं इस फंक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा ना, इस फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। अब मैं इंडिविजुअल लिस्ट को कॉल करवा रहा हूँ अपने फंक्शन को। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट वाले को कॉल करवाया, और इसके अंदर मैंने अपने एरे को पास कर दिया LI को। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देखें मेरे पास क्या आ गया, 5 4 3 2 1, तमाम एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए। अब मुझे यहाँ पे अलग से नहीं करना पड़ा लूपिंग का कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास एक और लिस्ट है, ARR इज इक्वल्स टू, एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कर देता हूँ शाह, SHASWAR, शाहवर। एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया हसान। ठीक है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास हो गया गुलाम ताज। चौथा एलिमेंट हमारे पास हो गया यहाँ पे क्या, उम्मे लाइबा।
पांचवा एलिमेंट हमारे पास हो गया हमना। ठीक है, अब ये पांचवा एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे ये पांचवा एलिमेंट को इंडिविजुअल कॉल करवाना, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगेन लूप नहीं चलाना, मुझे डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल करना है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स के फंक्शन को कॉल करवाया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर अपने एरे को पास कर दिया। जैसे ही मैंने अपने एरे को पास किया और मैंने रन किया, तो आप देखिए तमाम के तमाम इंडिविजुअल प्रिंट होके आ गए और इसने आखिर में मुझे रिटर्न भी कर दिया और एलिमेंट्स डन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन? इसके अलावा शावर का ही सिर्फ मैसेज आया। ठीक है, सही। अच्छा, अब हम चलते हैं अगेन अपने फंक्शन की लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यही काम हमारे पास सी प्लस प्लस में हुआ हुआ है, छोड़े इसको। मैं इसको जूम करूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये क्या कह रहा है हमारे पास, प्रिंट हेलो इज द नेम ऑफ फंक्शन वर्ल्ड। अच्छा सही है, ये सी प्लस प्लस का ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो कि मैंने बताया अभी आपको। this one information can pass to the method as a parameter acts as a variable inside the method। यानी कि जो मैंने आपको बताया, जब हम फंक्शन बना रहे होते तो उस वक्त जब हम एज अ वेरिएबल के तौर पे डाल रहे होते पैरेंथेसिस के अंदर, वो क्या कहलाते, पैरामीटर कहलाते। और जब आप इसको कॉल करवाते तो उस वक्त ये क्या कहलाते, आर्ग्यूमेंट कहलाते। ठीक है, सो एक और यहाँ पे टास्क गिवन है, मैसेज एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर दिए हुए, एक मैसेज और एक एक्स का। ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल करवाया जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ ही कुछ मैसेज पास करेगा। मैसेज पास करने के साथ वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, वो कुछ भी हो सकती है, तो वो सिंपल उसको क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट टास्क के ऊपर। टास्क के अंदर हमारे पास क्या कहा हुआ है, सबसे पहले क्रिएट अ मेथड और फंक्शन नेम्ड कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। अब ये फंक्शन का नेम क्या होगा, हमारे पास रेक्टेंगल एरिया को कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नेम होगा। ये क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, कौन कौन से, लेंथ लेगा और विड्थ लाएगा, और उसको क्या कर देगा, एरिया को कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। सो एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा फंक्शन होता है एरिया कैलकुलेट करने का? एरिया को कैलकुलेट करने का, अच्छा मैसेज आया है मेरे पास, क्या है पता नहीं, अरे ग्रेजुएशन में आ गए, पता नहीं क्यों यार। एल बी, बिल्कुल, लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं या विथ कह सकते हैं, तो अ, बिल्कुल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ कह दें या ब्रेथ कह लें। ठीक है, सो हमारे पास इससे एरिया कैलकुलेट हो जाता। अच्छा, आपको ये मुझे फंक्शन बना के दे सकता है टेक्स्ट के ऊपर कि कैसा बनेगा फंक्शन, अगर मोबाइल नहीं है तो? फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर इनपुट पास कर देंगे और इसको रन कर लेंगे। दे रहे हैं, मैं बता दूं या हो जाएगा? हो जाएगा, चले भाई, एक स्टूडेंट ने कहा हो जाएगा, डन है, तो फिर इजीली उम्मीद है हो जाएगा। चले ठीक है, नहीं से चले। अच्छा, क्या करना है देखने भाई, डेफ
सही है। हमारे पास फंक्शन का नेम क्या आ गया, मैंने अभी आपको बताया था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V। अच्छा, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल C है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। ये क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? बार्ड 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 जेमिनी, ठीक से आ गया। कंट्रोल V। चलो डायरेक्ट इमेज ले रहा है, ऐसा क्यों ले रहा है? चलो मैं डायरेक्ट एरिया लिख देता हूँ ना, इतना बड़ा नाम नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट एरिया लिख देता हूँ। AR, एरिया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर डाल दिए, L, W, ठीक है। और मैंने इसको कॉल कर दिया। अब ऑपरेशन क्या रिटर्न होगा मेरे पास? RETURN रिटर्न। ये रिटर्न क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज, कॉर्नर के साथ में स्प्लिट कर दूं, L × W, ठीक है। L × W, मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं एरिया को कॉल करवाऊंगे, AR, ये एरिया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैंने 50 दे दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉमा करके मैंने दूसरा पैरामीटर दे दिया, 2 दे दिया, लेंथ और विड्थ दोनों दे दी 100, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5000, ठीक है। सो इस तरीके से आपका कोई भी फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा। मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर हम उस पर आगे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। अच्छा, हमारे पास इसी तरीके से एक दूसरा, मतलब कि एक मैसेज प्रिंट करना है। ये क्या करेगा, ये हेलो के साथ जो भी पैरामीटर आ रहा होगा उसको प्रिंट करके दे देगा फंक्शन, ठीक है, जिसका नेम क्या होगा? हमारे फंक्शन का ये नेम होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और मतलब कि फंक्शन बनाना है आप लोगों ने। वो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर को फाइंड करेगा। आप उसको 3 नंबर देंगे एज आर्ग्यूमेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो क्या करेगा, तीनों में से जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और, अच्छा ये किसका रेस मेंढे भाई जी, शाबाश। चले, इसी तरीके से आपको कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग वाला करना है, जो कि अभी मैंने करके दिखा दिया है। तो ये आपको तमाम फंक्शन के टास्क करने हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट लेके ग्रुप में भेज दे, फंक्शन से रिलेटेड प्रिंट स्ट्रिंग। प्रिंट स्क्रीन से हमने इसको प्रिंट किया, ग्रुप में गए और यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक कॉल आ रही है मेरे पास से। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है क्या? क्या अब आवाज सही आ रही है? अब सही है, चलें ठीक है। सो ये था भाई आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है? वो बेसिकली है मॉड्यूल का मैसेज। अगेन अब सही है, ठीक है।
सो हम यहाँ पे मॉड्यूल से रिलेटेड अपनी स्लाइड को ओपन कर लेते हैं। मॉड्यूल, अच्छा, मॉड्यूल बेसिकली क्या होते हैं कि आप क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को, यानी कि आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं ना। पाइथन के अंदर हम जो कंपोनेंट्स में तोड़ के वो जो फंक्शंस वगैरह हैं, मेथड्स वगैरह हैं, उनको एक फाइल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उस फाइल को कॉल करवा के अपने पास उन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, हमने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, पाइथन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन बनाए और एक ही फाइल के अंदर हमने इनको क्या करवा दिया, इनको सेव करवा दिया। अब कैसे सेव करवाते वो मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते अगेन अपने कोलैब के ऊपर, ठीक है। कोलैब नोटबुक पे हम जाते, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हम एक डॉट पी वाई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा देंगे, ठीक है। सो हम एक नोटपैड के ऊपर पी वाई फाइल बनाऊं या फिर उधर बनाऊं, कहाँ बनाऊं यार, चलें यहाँ पे ही बना लेता हूँ। यहाँ पे पाइथन का फोल्डर है, पाइथन के फोल्डर में गया मैं, ठीक है, माई मॉड्यूल, ये मैं पास बना हुआ है। मैं इस वाली फाइल को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ, बल्कि इसको ओपन करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD कोड स्पेस डॉट, अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे देखिए एक फाइल मौजूद है, क्या है ये, माय मॉड्यूल के नेम की एक फाइल मौजूद है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा, इसका जो एक्सटेंशन मैंने रखा है ना, वो डॉट पी वाई रखा है। इसके अंदर मैंने 5 फंक्शन बना दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का। एडिशन का फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो क्या करेगा, दोनों पैरामीटर को ऐड करके दे देगा, जो कि आपको पता है। सब्ट्रैक्शन, जी सॉरी, तो मेरे पास यहाँ पे एक माय मॉड्यूल का फंक्शन फाइल मौजूद है, ठीक है, जिसको मैंने अपना मॉड्यूल बनाया है। इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ फंक्शंस को बिल्ड कर दिया है, ठीक है, मैंने अपने कस्टम फंक्शंस यहाँ पे बना दिए। अब जब भी मुझे ये फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे ना, तब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप अपना मॉड्यूल की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन आप डॉट पी वाई रखते हैं, डॉट आई पी वाई एन बी के अंदर आप अपनी फाइल, अपना क्या कहते हैं, मॉड्यूल नहीं बनाते, मॉड्यूल की फाइल नहीं बनाते, डॉट पी वाई के अंदर बनाते, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कोलैब के अंदर इस फाइल को इंपोर्ट करवा था, ठीक है। अपलोड करने के बाद जब मुझे इस फाइल के फंक्शंस को यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको रैंडम के फंक्शन के बारे में बताया था, कि रैंडम की लाइब्रेरी के बारे में बताया था कि मुझे रैंडम के लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करना। सो हम क्या करते थे, इंपोर्ट रैंडम करते थे, ठीक है। जैसे ही हम इंपोर्ट रैंडम करते थे तो रैंडम लाइब्रेरी के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस थे हम उनको इजीली यूज कर पाते थे, ठीक है। जिसके लिए हमने ये चेक भी किया था हेल्प के फंक्शन के थ्रू के इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं, ये हमें बता दे उनकी डिटेल के साथ। तो हमने जैसे ही हेल्प का फंक्शन यूज किया था तो इसने हमें तमाम डिटेल बता दी थी कि रैंडम के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये तमाम चीजें रैंडम के अंदर फंक्शंस वगैरह मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एक और डायरेक्टरी का भी फंक्शन मौजूद है, जो कि हमें क्या करता है, जो कि सिर्फ हमें फंक्शन लिस्ट देता है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, dir रैंडम कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी, उनकी डिटेल नहीं आएगी, ठीक है, कि ये फंक्शन मेरे पास मौजूद है। तो रैंडम हमारे पास, जो हम लाइब्रेरी और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, जो हम कम्युनिटी की, यानी कि जो पाइथन के रिस्पेक्टिव से उसकी मदद से हम जो लाइब्रेरीज को, जो मॉड्यूल्स को हम यूज करते हैं जिसमें से हम फंक्शंस वगैरह कॉल करवाते हैं, उनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। और जो हम अपनी कस्टम लाइब्रेरी बनाते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमने अपने कस्टम फंक्शंस रखे हुए, जब नीड है तब हम कॉल करवा रहे हैं, तब हम उसको मॉड्यूल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने मॉड्यूल की फाइल को अपलोड कर रहा हूँ।
अच्छा, कोई कंफ्यूजन कि मैं अपने मॉड्यूल की फाइल को क्या मतलब कि मॉड्यूल की फाइल कैसे बनाई, या फिर मैं आपको एक पूरी अलग बना के दिखा दूं? कोई मेरे ख्याल में इतना मुश्किल तो नहीं है, बट अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे था? ऊप्स, डेस्कटॉप, ऊप्स, पाइथन। सर मैंने माई मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब देखें, ये कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि भाई जैसे ही आप इससे हटोगे तो ये आपकी फाइल हट जाएगी। मैंने कहा ओके, डन है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको। सही है, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे माई मॉड्यूल की फाइल आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। सो हम यहाँ पे जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है? माई मॉड्यूल है। सो मैं अपने यहाँ पे माई मॉड्यूल, MODULE, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने माई मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया। अब ये मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेक करता हूँ कि मेरे मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है। तो मैंने डायरेक्टरी के फंक्शन के अंदर अपने मॉड्यूल को कॉल करवा दिया, ठीक है, पास कर दिया। सो अब इसने मुझे बता दिया कि मेरे मॉड्यूल के अंदर एक ऐड का फंक्शन है, एक डिवीजन का फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है और एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है। अब मुझे अगर इनमें से कोई फंक्शन को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माय मॉड्यूल लिखूंगा। जिस तरीके से रैंडम को हम करने के लिए क्या करते थे, रैंडम डॉट रैंडम करके यूज करते थे, इसी तरीके से पहले हम अपने मॉड्यूल का रेफरेंस पास करेंगे, फिर डॉट। जैसे ही डॉट देंगे ना तो ये मुझे बता देगा, सजेस्ट कर देगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस है। मुझे ऐड का यूज करना, मैंने ऐड को टैप कर दिया। टैप करने के बाद इसके अंदर मैंने वैल्यूज पास कर दी, 50, 60। तो ये मुझे आउटपुट रिटर्न कर देगा 110। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं मॉड्यूल को कॉल करूंगा तो मैं उसको एस करूंगा। जब भी अब मैं लिखूंगा तो वो क्या करेगा, फौरन से माई मॉड्यूल में चला जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली माई मॉड्यूल करूंगा ना तो ये मुझे क्या करेगा, ये एरर देगा। अच्छा, इसने एरर नहीं दिया क्योंकि पहले कॉल हुआ हुआ था, ठीक है। चलें, मैं इसको अगर भी दूंगा ना, एनालिसिस भी दे दूंगा, तब ये क्या करेगा, मुझे तमाम माई मॉड्यूल्स की चीजों को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन डॉट, वैसे ये हमारे पास एरर देता है, इसके मेमोरी में प्रीवियस कॉल हुआ हुआ है, इस वजह से ये हमें रन करके दे रहा था माई मॉड्यूल के साथ भी, ठीक है। अब जब भी मुझे माई मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले दूंगा, ठीक है। डॉट, जैसे ही डालूंगा तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा कौन कौन से फंक्शन चाहिए। सो मैं इसको बता दूंगा कि अब मुझे डिवीजन का फंक्शन चाहिए, जिसके अंदर मैं 55 को डिवाइड करवाना चाह रहा हूँ 5 से। सो ये मुझे रिजल्टेंट आंसर दे देगा 11। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वगैरह अब तक? माय मॉड्यूल से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड रिलोड कर देता हूँ क्योंकि मेमोरी का मसला अगेन। सो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 11 आंसर आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताए, कोई कंफ्यूजन वगैरह आपको मॉड्यूल से रिलेटेड या फिर फंक्शन से रिलेटेड? नथिंग।
जी भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या आप लोग प्रेजेंट है मेरे पास, या फिर कंफ्यूजन चल रही है? प्लीज। मुझे आप में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही, या फिर किसी का भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, बस दिख रहा है। हेलो। क्लियर हो गया क्या आप लोग को मॉड्यूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट? सर, मेरा IW वाला फंक्शन नहीं चल रहा। बड़ा है जी सर। आप मुझे वो फंक्शन भेजें हम ना। कौन सा नहीं चल रहा? IW, मतलब कि अच्छा, वो वाला एरिया वाला। तो आप मुझे वो फंक्शन भेजें, या फिर स्क्रीन शेयर करें, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर दिया आप? मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा, या फिर फंक्शन भेज दूं? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, अब आप कर सकती हैं। अलाउ कर दिया मैंने, अब आपका शेयर हो जाएगा। अच्छा। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, या फिर वो फंक्शन को कॉपी करके आप मुझे चैट के ऊपर भी भेज दें, तो मैं उसको आपके सामने ही रन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, चलें। फिर इसके अलावा मॉड्यूल क्लियर हो चुका है, तो मॉड्यूल के अंदर आपके पास कुछ टास्क वगैरह गिवन है। ठीक है। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अच्छा, ये पिक्चर भेजिए, हमने इसको देख लो मैं क्या है। रेक्टेंगल एरिया, LW एरिया। हाँ बिल्कुल, आपकी मिस्टेक पता है क्या है, कि आपने जो रेक्टेंगल जो रिटर्न के अंदर, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता बता देता हूँ। कहाँ गया यार खुदा? जूम दिस वन, शेयर स्क्रीन, शेयर। ठीक है। अच्छा, आपकी इमेजरी, देखिए इसके अंदर आपने मिस्टेक क्या की हुई, स्क्रीन दिख रही है मेरी, कि आपने यहाँ पे डबल क्वाड के बाद L मल्टीप्लाई बाय जो W के है ना, इसको स्प्लिट नहीं किया कॉमा से। आप जैसे ही यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देंगी ना, तो इजीली आपका वो हो जाएगा। डन। सही है। ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, आप जैसे ही कॉमा लगा देंगी, यस सर, तो हो ये गया। आपका हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से किसी और को कोई कंफ्यूजन वगैरह?
मैं तो कहूंगा कि भाई आप लोग भी हाथ क्या तभी कुछ चीजों को देख लें ताकि आसानी रहे आप लोग के लिए भी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा अगेन। जो इसके अंदर मॉड्यूल से रिलेटेड आपको टास्क दिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। पूरे वीक का हमारे पास टाइम है। अच्छा, लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हुई थी ना, एक क्लास बारिश की वजह से रह गई थी। तो वो क्लास हम उसको स्केजुअल कर लें फ्राइडे सैटरडे वगैरह में कहीं, या फिर एंड में ही देख लें। और सैटरडे को कर दें। सैटरडे को मेरी एंगेजमेंट भी होते हैं। अच्छा, शाम में आप लोग अवेलेबल होंगे क्या 6 बजे? क्योंकि सैटरडे को मेरी क्लास शेड्यूल होती है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाना होता है। तो फिर आप एंड में कर दें। चलें फिर वो देख लेते हैं किसी एक दिन में, सैटरडे या जो भी। अच्छा, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये तमाम टास्क उसके कंप्लीट करने हैं। किसके? उससे रिलेटेड, मॉड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जो आपने फंक्शन बनाए थे ना, वो फंक्शन के तमाम फंक्शंस उठाने और एक मॉड्यूल की फाइल के अंदर पेस्ट कर देने। फिर मॉड्यूल को कॉल करवा के इन तमाम को यूज करना। कुछ इसके अंदर चेंजेस रखा है मैंने, जैसे कि इसमें से इवन नंबर का एक फंक्शन आपको बनाना है, कैलकुलेट एरिया वाला आपको बनाना है, जिसके अंदर ये क्या करेगा, कौन सा रेक्टेंगल का एरिया देगा, तो ये तो हुआ हुआ है। फाइंड मैक्सिमम वाला भी हुआ हुआ है। कैलकुलेट सम का एक फंक्शन बनाना है। तो ये जो आपने फंक्शन के जो मैंने आप लोग को टास्क दिए उसके टास्क, और इसके अंदर दो तीन चेंजेस हैं। ये तमाम फंक्शंस को मिला के आपको एक मॉड्यूल में बनाना है, और मॉड्यूल में पेस्ट करने के बाद कॉल करके मुझे रन करके देना है। क्लियर है? कॉल करके उनको रन करना है। सो मैं इसकी भी सर स्क्रीन, मॉड्यूल वाला कोड दिखाइएगा प्लीज। मॉड्यूल वाला कोड मैं दिखा देता हूँ आपको। मॉड्यूल वाला कोई कोड नहीं है। मॉड्यूल वाले के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नोटपैड पे भी ये मैं फाइल बना सकता हूँ। ये जैसे कि मेरे पास ये एक मौजूद है ना, बनी बनाई फाइल, या वीएस कोड पे भी बना सकता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ से एक नई फाइल को क्लिक करना है, न्यू फाइल का बटन जो है इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया MODULE, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल डॉट पी वाई। मैं क्या रखूंगा, इसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई रखूंगा, .IPYNB नहीं रखूंगा। ठीक है, डॉट पी वाई करके अब मुझे जो भी मैंने अपने फंक्शंस बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रेक्टेंगल का फंक्शन बनाया था, एक इंडिविजुअल एरे का फंक्शन बनाया था, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, इसको अपनी मॉड्यूल की फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। सेकंड, मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था आपके सामने अभी, एरिया का फंक्शन बनाया था। सो हमने यहाँ पे एरिया के फंक्शन को कॉपी किया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड मॉड्यूल, भी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारे फंक्शन का जो ग्रुप कहलाता है ना, जो एक फाइल कहलाती है, वो क्या कहलाता, मॉड्यूल कहलाता। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने क्या कर दिया, ये दो तीन फंक्शन मेरे पास प्रीवियस मॉड्यूल के मौजूद है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको भी मैंने कॉपी कर दिया और एक साथ मैंने क्या कर दिया, माय मॉड्यूल की फाइल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, कितने फंक्शन हो गए, तकरीबन चार, पांच, छह फंक्शन हो गए मेरे पास। एक और फंक्शन डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। एक और फंक्शन कौन सा हो गया, कॉनकैटिनेट का जो हमने यहाँ पे बनाया था, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब अपने में फंक्शन से पहले अगर कुछ हैशटैग के अंदर दूंगा, कमेंट दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको हेल्प के अंदर मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। फॉर यूज, फॉर यूज फॉर यूज फॉर प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास इसलिए काम आएगा। सेकंड पे मैंने कमेंट पास कर दिया, कैलकुलेट, CALCULAT, कैलकुलेट एरिया ऑफ, रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड पे मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, ऐड
ये मैं क्यों कर रहा हूँ कमेंट में, ये मैं जब आप हेल्प के फंक्शन से अपने मॉड्यूल को कॉल करवाएंगे ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में ये दे रहा होगा कि भाई कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है, इस वजह से ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अब ये आपको, मैंने इसको सेव करवा दिया। ठीक है, सेव करवाने के बाद मैसेज आया हुआ है, सर ये कमेंट फंक्शंस के अंदर नहीं आएगा। नहीं, फंक्शन के अंदर कमेंट नहीं आएगा ये वाला। फिर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि मेरे जहन से कॉन्सेप्ट वो हो, बट अगर नहीं आएगा तो हम फंक्शन के अंदर कर देंगे, कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, सो हम इसको क्या करते हैं, इसको अगेन अपने पास कॉल कर, नई मॉड्यूल को अपने पास इंपोर्ट करवाते, अपलोड करते। मॉड्यूल डॉट पी वाई की फाइल को मैंने अपलोड करवाया, वार्निंग दे दी, मैंने ओके कह दिया। ओके कहने के बाद मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट मॉड्यूल, MODULE मॉड्यूल। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं हेल्प फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, HELP, हेल्प मॉड्यूल। जो मेरे अपना मॉड्यूल है उसको मैंने हेल्प के अंदर कॉल करवा दिया। ठीक है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि मेरे पास तमाम डिटेल आ गई हर फंक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूल का सबसे पहला जो इसने लिया ना, वो इसने क्या बता दिया, यूज फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट हमारा जो कमेंट आता है वो मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आता है। सो यहाँ पे हम उसको कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे ही ऐड का फंक्शन है, तो आप देखिए इसने ऐड के फंक्शन का कमेंट बता दिया कि ये किसके लिए आ रहा है। एरिया का जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर इसने बता दिया कि एरिया का फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट के फंक्शन का भी इसने मुझे बता दिया कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो जब भी हम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन से पहले कमेंट पास करते हैं ना, तो वो क्या लेता है, वो समझ जाता है कि स्पेसिफिक फंक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और ऊपर एलिमेंट पास कर देता हूँ, ताकि वो मॉड्यूल की डिटेल्स को अलग कर दे यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे नहीं करता, अपनी डॉट पी वाई फाइल के अंदर वहीं पे ही अपडेट कर देता हूँ। मॉड्यूल की फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल ओपन किया, और इधर मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे हैश दिया। हैश देने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉड्यूल्स डिस्क्रिप्शन, DISCRIPTION। 2 मिनट बाकी है जमात में, तो ये मैं कंप्लीट करके आप लोग को ब्रेक दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगेन अपने मॉड्यूल को कॉल करवाता हूँ। ठीक है, कॉल करवा दिया अपने मॉड्यूल को, अब मैं इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट करवाने के बाद हेल्प के थ्रू मैं देखता हूँ, तो आप देखें इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट। और फिर जिस फंक्शन से पहले हमने जो कमेंट दिया हुआ है ना, वो उसकी डिटेल आ गई कि ये फंक्शन किस पर्पस के लिए। ठीक है, सबट्रैक्ट वाला टू नंबर्स है, टू नंबर्स के लिए, मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स वाला। अच्छा, ये इसने क्या, हमने वहां पे चेंजेस कर दी क्या, ये हमने चेंजेस तो नहीं की। सो फिर इसने ये क्यों किया, सही है, कंट्रोल S। सो ठीक है, किस पर्पस के लिए हम कमेंट को इस्तेमाल करते हैं फंक्शन से पहले, ये भी आपको पता चल गया, और मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, डन है। अच्छा, इसको आप लोग परफॉर्म करें कि यहाँ पे ये 2 कमेंट क्यों दे रहा है, इसकी मुझे डिटेल बताएं। मैं मतलब कि इसका मैं रीजन आपको नमाज के बाद बताता हूँ। और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन वगैरह, कोई सवाल वगैरह हो तो निकाल के रखिएगा। अब तक जितना भी हमने किया है, मॉड्यूल से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करके रखें, या फिर इसके अलावा आप लोग फंक्शन से रिलेटेड परफॉर्म करके रखें, ताकि कोई एरर वगैरह आ रहा हो तो हम उसी को ही वहीं पे सॉल्व कर लें। ठीक है, सो वी विल मीट आफ्टर नमाज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो अब हमने देखा ना, आज के हम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, और फंक्शन बनाने के साथ हम मॉड्यूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों चीजें हमने आज देखी। तो आई थिंक सो कि जो मैंने टास्क दिए वो इनफ है। बाकी इसके अलावा जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो बेसिकली क्या है, अब कहा गया ऊप्स का टॉपिक आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, यानी कि जिसके अंदर अब हमें क्या देखना है, क्लासेस और मॉड्यूल्स को देखना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने लूप्स भी कर लिए, वेरिएबल डेटा टाइप भी देख ली, यूजर इनपुट भी देख लिया,
टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारे पास ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म भी ऊप्स का है। ये ऊप्स का पूरा जर्नल क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन, लूप्स हो गए, नेस्टेड लूप्स हो गए, मॉड्यूल हो गए, मेथड हो गया। ठीक है। अच्छा, मैथ फंक्शन से रिलेटेड हमने नहीं देखा, बट ये भी कोई इतना हार्ड नहीं है, ये मैं अभी जस्ट कवर कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर मैथ लाइब्रेरी से रिलेटेड बात की जा रही है। इसके अलावा फिर इनहेरिटेंस लूप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन लूप्स आ गया। इनकैप्सुलेशन भी इन उसका कॉन्सेप्ट है। किसका? क्या है हमारा? इनकैप्सुलेशन भी लूप्स का कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, इसके अंदर हमारे पास क्या था? ठीक है, हाँ, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी ऊप्स के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड भी। ठीक है। तो अब हमें जस्ट सिर्फ एक क्लास के अंदर पूरा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सो हम इसके बाद एक से दो या दो तीन हम वो कर लेंगे, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट उठा लेंगे, डेटा साइंस से रिलेटेड। ठीक है। उसको फिर हम समझेंगे, पाइथन की मतलब पांडास भी उसमें आ जाएगी, नमपाई भी आ जाएगा, साइपाई भी आ जाएगा। ठीक है। सो हम वो उसको मतलब कि एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे कर लेंगे, तो वो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैथ का रह गया ना हमारे पास ये वाला पार्ट, बेसिक से रिलेटेड। तो मैथ के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई इतना खास नहीं है यहाँ पे। हमारे पास यानी कि मैथमेटिक के फंक्शंस इस्तेमाल करने के लिए हम मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। पावर चाहिए हो, अब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हो, मिनिमम मैक्सिमम चाहिए हो, तो हम मैथ की लाइब्रेरी को अपने पास पाइथन के अंदर इंपोर्ट करवाते। कैसे करवाते हैं? सिंपल इंपोर्ट मैथ से। ठीक है। पाइथन के अंदर हमें अलग से इंपोर्ट मैथ को के बगैर भी हम मिनिमम मैक्सिमम के फंक्शंस को इजीली यूज कर सकते। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना कोई हार्ड लगेगा आपको, मैं बट फिर भी इसके टास्क जो है ना एज अ प्रैक्टिस के तौर पे करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। कि आपको मतलब मिनिमम मैक्सिमम का फंक्शन यूज करके आप ये कर सकते हैं, मतलब कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा किसी को भी। वहां पे आ जाता मैं, क्या था? पाइथन फॉर डेटा साइंस। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, ये ग्रुप में क्या हो रहा है? एनी क्वेश्चन टुडे? अगर किसी के मदरसे से पढ़ा हो तो उसकी डिग्री पर लिखा हुआ है कि वो किस मसला इक्वल है, तो वो हमसे क्या अलग से जवाब देंगे। हाँ, ये मैंने टास्क दी थी। इसके अलावा मैंने आप लोग को मॉड्यूल से रिलेटेड टास्क नहीं दिया था, वो भी मैं दे दूँ। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वो आप डिस्कस करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि वो सॉल्व हो जाए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। प्रिंट स्क्रीन। सही। अच्छा। आ, तो आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है कि हम मॉड्यूल को देख लिया, हमने पाइथन के फंक्शंस को देख लिया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो अभी मतलब प्रैक्टिस करें आप लोग, और मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, आप लोग के साथ मौजूद हूँ। कोई कंफ्यूजन आ रही है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अलबत्ता रिकॉर्डिंग की अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें तो हम इसको रिकॉर्डिंग में भी रहने देते हैं, ताकि कवर हो जाएगा। किसी और को कोई एरर वगैरह आएगा तो वो भी देख लेगा। चले, इसका मतलब मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो हम क्लास को यहीं पे ही फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है। और माज आप पूरी क्लास में आए नहीं थे, तो आप जो भी रिकॉर्डिंग मतलब कि आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।